हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स की इटियोलॉजी, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल फीचर एंड डायग्नोसिस के बारे में आज हम जानेंगे। ये जो लेक्चर है ये सिस्टमिक पैथोलॉजी लेक्चर सीरीज का ही एक टॉपिक है। ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाता है, सिस्टमिक पैथो के। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स को हिंदी में हम बच्चेदानी की गांठ के नाम से भी जानते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। बहुत सारे फीमेल्स में ये कॉमन है। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स ऑल्सो नोन एज लियोमायोमास और मायोमास आर बिनाइंग स्मूथ मसल ट्यूमर्स ऑफ द यूट्रस। जो देखिए जो यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हैं उसको लियोमायोमास और मायोमास के नाम से भी हम जानते हैं, हिंदी में बच्चेदानी की गांठ के नाम से जानते हैं। और बिनाइंग स्मूथ मसल ट्यूमर, ये बिनाइंग स्मूथ मसल ट्यूमर्स होते हैं। बिनाइंग और मैलिग्नेंट के बीच का ये डिफरेंस है, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि मैलिग्नेंट जो आपका स्प्रेड होता है, बिनाइंग आपका एक जगह पे रहता है। बिनाइंग स्मूथ मसल ट्यूमर है ऑफ यूट्रस, यूट्रस का स्मूथ मसल ट्यूमर है। दे आर द मोस्ट कॉमन pelvic tumors in women and can vary in size, location and symptoms। ये जो आपके यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हैं, ये जो ट्यूमर्स है पेल्विक ट्यूमर, ये वुमेन्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। वुमेन्स के सबसे ज़्यादा कॉमन ट्यूमर्स में से एक है। ये साइज में अलग अलग हो सकते हैं, इनका लोकेशन अलग हो सकता है और सिम्टम्स भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनका लोकेशन अलग होता है, साइज अलग होता है और आपका सिम्टम्स भी अलग अलग हो सकते हैं। Fibroids are typically non-cancerous but may cause significant symptoms depending on their size and location। देखिए फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो आपके नॉन कैंसरस होते हैं। उनका जो फाइब्रॉइड्स है फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं, इसलिए उनको फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन इनका जो सिम्टम है वो उनके साइज और लोकेशन पे डिपेंड करता है कि उनके सिम्टम्स किस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली 3 लोकेशन है जहाँ पे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स होते हैं, ये ट्यूमर्स पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के बारे में, होता कैसे। ठीक है, इटियोलॉजी क्या है इसकी, तो सबसे पहला है आपका हार्मोनल इन्फ्लुएंस। हार्मोनल इन्फ्लुएंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स में। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ फाइब्रॉइड। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ये यूटेराइन फाइब्रॉइड का ग्रोथ है, यानी जो ट्यूमर का ग्रोथ है उसको प्रमोट करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में फैमिली हिस्ट्री और स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन, कुछ फैमिली हिस्ट्री की वजह से और कुछ स्पेसिफिक जीन के म्यूटेशन की वजह से भी ये ट्यूमर्स कॉज होते हैं। एज एंड रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, ये जो एज है फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉमन इन रिप्रोडक्टिव एज में आपका ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। मीनोपॉज के बाद ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि देखिए जो रिप्रोडक्टिव एज है इसमें आपके एस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरॉन लेवल अप डाउन होता रहता है, उस केसेस में ये आपका डिपेंड रहता है, ये आपका कॉज हो सकता है। अदर फैक्टर्स आपकी ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर की कॉजेज हैं। ओबेसिटी की कंडीशन में भी देखिए आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, और इसके वजह से क्या कॉज हो सकता है, फाइब्रॉइड्स यानी ट्यूमर्स कॉज हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर भी एक रीजन है इसका। नेक्स्ट हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड पे आते हैं। तो देखिए द एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फाइब्रॉइड्स इज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड। जो एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी है फाइब्रॉइड की वो तो पूरी तरीके से अंडरस्टूड नहीं है, बट दे आर thought to originate from a single smooth muscle cell in the myometrium that undergoes mutation। देखिए ये माना जाता है कि जो सिंगल स्मूथ मसल सेल है वो मायोमेट्रियम में म्यूटेशन के लिए म्यूटेशन होता है उसमें, यानी कि जो स्मूथ मसल सेल है उसमें म्यूटेशन कॉज होने की वजह से मायोमेट्रियम में, ठीक है, मायोमेट्रियम में वो जाता है और वहाँ पे म्यूटेशन कॉज होने की वजह से आपका धीरे धीरे क्या होता है कि फाइब्राइड बनते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट फाइब्राइड ग्रोथ, प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो स्टिमुलेट करते फाइब्राइड के ग्रोथ को, प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन, जो कि सेल के एक्सेसिव सेल के प्रोलिफरेशन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि देखिए जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो फाइब्राइड को ग्रोथ करा रहे, कैसे, सेल का प्रोलिफरेशन, यानी सेल जो है आपका तेजी से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तेजी से प्रोलिफरेट कर रहा है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो भी आपका तेजी से बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से क्या है, धीरे धीरे आपका फाइब्रॉइड
क्या हो रहा है, ग्रोथ होकर रहा है, यानी कि जो ट्यूमर है उसकी ग्रोथ हो रही है। ओवर टाइम फाइब्रॉइड में आउटग्रो देयर ब्लड सप्लाई, धीरे धीरे जो फाइब्रॉइड है वो अपना ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि रिजल्टिंग इन डीजनरेटिव चेंजेस सच एज कैल्सिफिकेशन और सिस्टिक डीजनरेशन। उसमें क्या हो रहा है आपका, धीरे धीरे वो कैल्सीफाई हो रहा है, यानी कि वो काफी ज्यादा हार्ड होते जा रहा है, और सिस्टिक डीजनरेशन यानी कि फ्लूइड फिल सिस्ट का भी फॉर्मेशन हो रहा है उसमें, ठीक है। फ्लूइड फिल जो आपका सिस्ट है उनका भी फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस उसके बाद वहाँ पे कैल्सिफिकेशन भी हो रहा है, ठीक है, कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है, यानी कि वो काफी ज्यादा हार्ड हो जा रहा है, या फिर उसमें फ्लूइड फिल्ड होकर के वो सिस्ट का फॉर्म ले ले रहा है। तो ये सारी चीजें पैथोफिजियोलॉजी में आ जा रही हैं आपकी, कि यूटेराइन फाइब्रॉइड में, यानी कि ये सिंगल स्मूथ मसल से मायोमेट्रियम में जा रहा है, वहाँ म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से आपका सेल जो है आपका तेजी से प्रोलिफरेट कर रहा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, ठीक है। अब वो प्रोलिफरेशन की वजह से धीरे धीरे जो फाइब्रॉइड है वो जो आपका जो सेल है वो धीरे धीरे टिश्यूज मास में ग्रो कर रहा है, वो आपका एक ट्यूमर फॉर्म कर ले रहा है। ट्यूमर फॉर्म होने से अब देखिए धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है कि वो जो ट्यूमर है वो अपनी जो ब्लड सप्लाई वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर ले रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है आपका डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैल्सिफिकेशन, यानी कि जो आपका ट्यूमर है उसकी हार्डनिंग हो रही है, या फिर उसमें सिस्टिक डीजनरेशन यानी कि उसमें सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ फ्लूइड का फिलिंग हो रही है। तो ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद टाइप ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के बारे में हम बात करें तो उनके लोकेशन पे बेस्ड रहता है, ठीक है। तीन टाइप का लोकेशन है आपका, इंट्राम्यूरल, सब सेरोसल, आपका ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये क्या आपका सब म्यूकोजल, ठीक है, तो यानी सब सेरोसल एरिया हो गया ये आपका, ये हो गया सब म्यूकोजल एरिया, ये हो गया आपका इंट्रा म्यूरल एरिया। तो इन तीन जो आपकी लोकेशन है उसी बेसिस पे जो यूटेराइन फाइब्रॉइड उसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले क्या आपका सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, जो कि आपका जो डेवलप अंडर द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अफेक्टिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो सब म्यूकोजल आपका जो फाइब्रॉइड है वो कहाँ पे आपका है, वो यूट्रस की जो लाइनिंग है, ठीक है, वहां पे आपका बन रहा है, जिसके वजह से मेंस्ट्रुअल का जो फ्लो है वो अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल का जो फ्लो है आपका इधर ही से आ रहा है, और यहाँ पे आपका अगर ट्यूमर कॉज हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जो कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल का जो फ्लो है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं इंट्राम्यूरल म्यूरल फाइब्रॉइड्स पे। तो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो है आपका लोकेटेड विद इन द यूटेराइन वॉल, मोस्ट कॉमन टाइप। ये जो इंट्राम्यूरल है ये क्या है आपका, जो यूटेराइन वॉल है, यानी कि जो यूट्रस का जो वॉल है वहां पे लोकेटेड है, ठीक है। ये आपका सबसे ज्यादा कॉमन है, ये क्या आपका मोस्ट कॉमन टाइप है आपका यूटेराइन फाइब्रॉइड का। देन उसके बाद आते हैं सबसिरोजल, ग्रो ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द यूट्रस, कैन प्रेस ऑन सराउंडिंग ऑर्गन्स। ये आपकी जो यूट्रस का जो आउटर एरिया है, यूट्रस का जो आउटर सरफेस है वहां पे ये बेसिकली आपका ग्रो करता है, जिससे कि जो आसपास के जो ऑर्गन्स है, ठीक है, उन पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक। देन उसके बाद हम आते हैं पेंडुनकुलेटेड फाइब्राइड्स। पेंडुनकुलेटेड जो फाइब्राइड्स है बेसिकली देखिए अटैच होता है स्टॉक से, यानी कि एक उनकी डाल होती है किसी इस तरीके से डाल पे आपका ये अटैच होते हैं, और इस तरीके से वो अटैच होता है, ठीक है। ये आपके सब म्यूकोजल एरिया में हो सकते हैं, या फिर सब सिरोजल एरिया, ठीक है, सब म्यूकोजल और सब सिरोजल एरिया में बेसिकली आपके कॉज होते हैं, ठीक। अब देखिए इनका एक चीज है कि स्टॉक्स रहते हैं, तो स्टॉक के साथ सहारे ये रहते हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं कि स्टॉक है और उसके सहारे आपके जो कह सकते जो आपका ट्यूमर है वो अटैच है। तो ये चार टाइप की यूटेराइन फाइब्रॉइड हो गया। देन उसके बाद हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रॉस पैथोलॉजी। ग्रॉस पैथोलॉजी पे यानी कि किस तरीके से दिखता है, तो सबसे पहले क्या है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड फर्म रबरी मास दैट वेरी जेंटली इन साइज। देखिए जो नॉर्मली जब हम देखेंगे तो उसका जो दिखने का ये होगा वो बिल्कुल रबरी मास जैसा होगी, रबर जैसा टेक्सचर होगा उसका, और उसका जो साइज है वो वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। टिपिकली स्फेरिकल और नोड्यूलर। टिपिकली जो उसका साइज होता है वो आपका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, नोड्यूलर हो सकता है, ऑफन विद अ वाइट और टैन कलर। कलर इसका ऑफ वाइट भी हो सकता है या फिर टैन कलर का हो सकता है। लार्जर फाइब्रॉइड्स में शो हिमोरेज। अगर लार्जर फाइब्रॉइड्स यानी बड़ा ट्यूमर है तो वो आपका हिमोरेज शो करेगा, डी जनरेशन भी शो करे, डी जनरेशन यानी कैल्सिफिकेशन हो गया, कैल्सिफिकेशन और सिस्टिक डी जनरेशन शो करेगा। कैल्सिफिकेशन एरिया या डी जनरेशन और आपका कैल्सिफिकेशन एरिया यानी कि सॉलिडिफाई एरिया दिखेगा। देन उसके बाद क्या आपका लोकेशन में वेरी,
जो उसका लोकेशन है वो अलग अलग हो सकता है, सब म्यूकोजल हो सकता है, सब म्यूरल हो सकता है, सब सिरोसल एरिया हो सकता है। ठीक है, ये एरिया का नाम आपको देख लेना आपकी कौन कौन से एरिया, ये सब म्यूरल है, सॉरी इंट्राम्यूरल है, या आपका सब सिरोसल एरिया है, और सब म्यूकोजल, सब यानी कि अगल बगल वाली अपर जो यूटेरियन लाइनिंग पे वो क्या है, इंट्राम्यूरल है। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर हिस्टोपैथोलॉजी में। जब हम आते हैं तो देखिए, जब हम देखेंगे आप माइक्रोस्कोपिकली उसकी स्मीयर, इस देखिए माइक्रोस्कोपिकली हम कब देखते हैं, जब हम उसकी बायोप्सी बनाते हैं। ठीक, बायोप्सी कोई टिश्यू का एक टुकड़ा लेकर के बायोप्सी की स्लाइड प्रिपेयर हम जब करते हैं तो उसमें आपका दिखता है ये सारी चीजें। ठीक है, स्टेनिंग करने के बाद, ठीक, देखिए सबसे पहले क्या आपका कंपोज ऑफ होलर्ड बंडल ऑफ स्मूथ मसल सेल्स विद अ फाइब्रस स्टोमा। जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो आपको होलर्ड बंडल ऑफ स्मूथ मसल सेल दिखेंगे। स्मूथ मसल सेल दिख रही है जैसे आप दिख रहे हो, ये होलर्ड बंडल की मतलब वो चक्कर जैसा, आपका कह सकते छल्ले जैसा, चक्रवात जैसे, साइक्लोन जैसा आपका स्ट्रक्चर, जैसे ये देख रहे हो अपना होलर्ड है ना, होल्स जैसा आपका एक तरीके से चक्रवात जैसा बन रहा है। ठीक है, तो वो है आपका क्या, होलर्ड बंडल और स्मूथ मसल के दिख रहे हैं। ठीक है, पहले इरेज करते, कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई, हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं क्या, एक तो होलर्ड बंडल ऑफ स्मूथ मसल दिखे क्योंकि वो स्मूथ मसल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद क्या आपके सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड शोइंग मिनिमल एटीपिया। सेल क्या आपके किस शेप के, आपके स्पिंडल शेप के, स्पिंडल शेप यानी कि थोड़े से चपटे स्पिंडल शेप के हैं। ठीक है, जैसे आपका पैरामीशियम का जो शेप होता है उस टाइप का दिख रहा है, मिनिमल एटीपिया उसमें शो होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं माइटोटिक एक्टिविटी इज लो, माइटोटिक एक्टिविटी भी है। ठीक है, इसमें माइटोटिक एक्टिविटी क्या है, उसकी लो है आपकी। और डिस्टिंग्विश्ड फाइब्रॉइड्स फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो वहाँ पे फाइब्रॉइड्स आपका प्रॉपरली तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद डीजेनरेटिव चेंजेस में इंक्लूड हाइलिनाइजेशन। आपको हाइलिनाइजेशन क्या है, बेसिकली आपका हाइलीन नाम का एक प्रोटीन है जो कि हाइलीन आकर के आपका ये ग्लॉसी पिंक कलर का स्ट्रक्चर होता है जो आपको दिखाई देता है कहीं भी अगर नेक्रोसिस डीजनरेशन हो रहा है वहां पे। तो फिर सिस्टिक डीजनरेशन यानी कि सिस्ट का फॉर्मेशन आपको दिखेगा, फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, और कैल्सिफिकेशन एरिया भी आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, कैल्सिफिकेशन का ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि क्या आपका हार्डनिंग। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या क्या हो गया हमारा, सबसे पहले क्या है, कंपोज ऑफ होलर्ड बंडल, होलर्ड बंडल आपको दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है ना स्मूथ मसल की होलर्ड बंडल, फाइब्रस के स्ट्रोमास भी दिख रहे हैं बीच बीच में आपको। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड, सेल्स के आपके स्पिंडल शेप्ड शोइंग मिनिमल एटीपिया। एटीपिया का मतलब होता है वेरिएशन इन साइज। ठीक है, वेरिएशन इन शेप एंड साइज हो गया आपका। माइटोटिक एक्टिविटी इज लो, उनकी जो माइटोटिक एक्टिविटी है वो क्या है, लो है। डिस्टिंग्विश्ड फाइब्रॉइड्स फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो उनका जो फाइब्रॉइड्स हैं, ठीक है, वो आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर से बेसिकली आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कभी कभी जो काफी लंबे टाइम के बाद वहां पे आपको डीजनरेटिव चेंजेस आपको दिख सकते हैं, जैसे कि हाइलिनाइजेशन हो सकता है, हाइलिन आपको दिखेगा वहां पे। ठीक है, हाइलिन बेसिकली आपका प्रोटीन है, किस कलर का, पिंक और ग्लॉसी दिखता है। सिस्टिक डीजनरेशन है और कैल्सिफिकेशन, सिस्टिक डीजनरेशन यानी कि सिस्ट बन रहे हैं, और कैल्सिफिकेशन यानी हार्डनिंग आपको दिख सकती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस हो गए। देन उसके बाद कंक्लूजन पे हम आते हैं, कंक्लूजन सॉरी डायग्नोसिस है, हाँ लास्ट हो गया, तो कंक्लूजन ऑलरेडी आप क्लियर कर लेना। डायग्नोसिस पे हम आते हैं। डायग्नोसिस देखिए, क्लिनिकल इवेल्युएशन जब हम देखेंगे तो सिम्टम क्या आपकी हैवी ब्लीडिंग होगी, पेल्विस पेन होगा, प्रेशर सिम्टम्स होंगे, और इनफर्टिलिटी भी कॉज हो सकती है। ठीक, फिजिकल एग्जामिनेशन आपका इनलार्ज इरेगुलर यूट्रस, या जो फिजिकल एग्जामिनेशन में जो यूट्रस की जो साइज है वो क्या होगी, इनलार्ज होगी, इनरेगुलर होगी। देन उसके बाद इमेजिंग पे, इमेजिंग बेसिकली इमेजिंग से क्लियर किया जाता है। ठीक, तो अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड में फर्स्ट लाइन फॉर साइज, लोकेशन एंड नंबर, ये आपका साइज भी बताएगा, लोकेशन और नंबर ऑफ कितने ट्यूमर्स है वो भी पता चल जाता है। एमआरआई क्या है, डिटेल इवेल्युएशन फॉर कॉम्प्लेक्स केसेस, कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस में डिटेल इवेल्युएशन के लिए एमआरआई भी कराई जाती है। ठीक है, सोनोग्राफी हो गया आपका, हेस्ट्रोस्कोपी हो गया। ठीक है, बेसिकली सोनोग्राफी आपका ये सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स के लिए आइडियल है, बेटर है।
डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड के डायरेक्ट विजुअलाइजेशन के लिए आपका हिस्ट्रोस्कोपी बेस्ट है आपका, ठीक है। एडिशनल टेस्ट में आपका आ जाता है इंडोमेट्रियल बायोप्सी टू इंक्लूड मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी को एक्सक्लूड करने के लिए, ठीक है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराई जाती है या लेप्रोस्कोपी की जाती है फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक के लिए क्या की जाती है, लेप्रोस्कोपी भी कराई जाती है। तो ये ओवरऑल था हमारा किसके बारे में, यूटेरियन फाइब्रॉइड की पैथोलॉजी के बारे में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। एंड हाँ, अगर आपके लिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपका है सिस्टमिक पैथोलॉजी पे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, अदरवाइज मुझे जो समझ में आता रहेगा मैं आपको अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।